गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप लोग? अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए और ऑनलाइन जो मटेरियल आपको भेजा जा रहा है उससे पढ़ते रहिए। ठीक है। पहला जो पाठ था भाषा, लिपि और व्याकरण, वो आप लोगों को वर्कशीट के माध्यम से पहुंचाया गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। दूसरा पाठ, पाठ 2 वर्ण विचार, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम वर्ण। वर्ण क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है। भाषा में जो सबसे छोटा चीज होगी, जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, वो क्या होगा? वर्ण होगा। उससे और छोटे टुकड़े या और छोटे खंड हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी भाषा हो, उसके जो मूल वर्ण होते हैं, मूल शब्द होते हैं, उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है। और इस व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है। अब देखिए वर्ण के भेद, कि वर्ण कितने प्रकार के होंगे। वर्ण के भेद होते हैं 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है। पहला है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। अतः कि जब इनका वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो जो हवा है वो मुख में बिना रुकावट के, बिना किसी रुकावट के हम इनका उच्चारण आसानी से कर सकते हैं। ये वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर। ठीक है। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है जो कि व्यंजन के साथ जुड़ती है। अ स्वतंत्र रूप से जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, प्रत्येक व्यंजन के साथ अ का उच्चारण होता है। जैसे क, ग, च, ट, है ना। लेकिन आ, ई, उ, बड़ा उ, इन सब की मात्राएं लगती है। और किसके साथ लगती हैं? व्यंजनों के साथ। क के साथ आ की मात्रा लग गई तो का, ई की लग गई तो की, है ना। अब देखिए स्वर के भेद, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं: अ, छोटी ई, छोटा उ और री। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। ठीक। फिर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगे उसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। ठीक है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? दुगना समय लगता है। और ये कौन कौन से हैं? ये 7 हैं: आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आई, ओ, अ। ठीक है। 7 कौन से हो गए हमारे? ये दीर्घ स्वर हो गए। 4 क्या हो गए हमारे? ह्रस्व स्वर हो गए। ठीक। तीसरा है प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय इनके उच्चारण में लगता है। ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय इनके उच्चारण में लगता है, तो इसको क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर। जैसे ओम, तो ये जो अ है इसका उच्चारण लंबा हो रहा है ना, देर तक हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इसमें प्लुप्त स्वर। अब देखिए अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण मुख तथा नाक की सहायता से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। ये ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो है आवाज या वायु जो है मुख और नाक दोनों की से निकलती। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। इसीलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है। और इसे इस प्रकार से लिखते हैं, चंद्र बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। जैसे गांव, 5 पर लगा है ना चंद्र बिंदु, और जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं गांव 5 तो आवाज आ रही है, चंद्र बिंदु जो है उसकी आवाज आ रही है नाक और मुख दोनों से। ठीक है। अब देखिए अनुस्वार। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है और
उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार में क्या होता है कि हवा जो है सिर्फ नाक से निकलेगी और उच्चारण करते समय थोड़ा सा जोर से उच्चारण होगा। और इसे किस प्रकार लिखेंगे? इस तरीके से, बिंदी जो ऊपर लगती है वह लिखा जाता है, जैसे कंठ, चंचल, मंच। आप देखेंगे कि आवाज थोड़ा जोर लगा के बोला जा रहा है इसको। ठीक है, ये हो गया अनुस्वार। अब देखेंगे अयोग वाहक, वे स्वर जो ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये ध्वनियां ना तो पूर्णतः स्वर होती हैं और ना व्यंजन होती हैं। क्यों? क्योंकि जो है इनकी मात्राएं लगती हैं। ये अनुस्वार होता है, इसकी मात्रा आपने भी देखा अनुस्वार में, ऊपर बिंदी, और ये विसर्ग, आह, विसर्ग के रूप में इसकी मात्राएं लगती है। तो ये गुण किसके हो गए? स्वर के हो गए, है ना। लेकिन अब ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, तो इसलिए ये व्यंजन की श्रेणी में भी आते हैं। तो ना ये पूरी तरह से स्वर के गुण रखते हैं, ना पूरी तरह से व्यंजन के गुण रखते हैं, इसलिए जो है ये अयोगवाहक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद व्यंजन, जो कि हम अभी पढ़ेंगे।